नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विद्यार्थियों को पास करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फॉर्मूले को तैयार कर लिया है कि कैसे आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, किस आधार पर आपको अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों के डाउट आ रहे हैं कि दो सब्जेक्ट में जिन विद्यार्थियों की रीअपीयर बची हुई है या फिर कोई विद्यार्थी किसी पेपर में अब्सेंट था तो उनके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IGNOU मीरपुर रेवाड़ी ने इस फॉर्मूले की पुष्टि कर दी है कि आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी आपके डाउट हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन विद्यार्थियों की दो सब्जेक्ट में रीअपीयर बची हुई है उनके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से दो सब्जेक्ट में रीअपीयर बची हुई है। और जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो एक में 15 और एक में 20 हैं। और जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, जो आपके थ्योरी के मार्क्स होते हैं, वो आपने ऑब्टेन किए हैं एक में 20 और एक में 2। ठीक है। और जो आपके टोटल मार्क्स दिखाए यहाँ पर 316, ठीक है, यानी कि 316 नंबर आपने ऑब्टेन किए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके जो एक्सटर्नल जो थ्योरी के मार्क्स हैं मैक्सिमम वो 75 हैं, और जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो यहाँ पर 79 मेंशन किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके द्वारा टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए गए वो बने 395। 316 बने आपके थ्योरी के और 79 बने आपके प्रैक्टिकल के। और जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो 650 हैं। अगर इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये बनेगी 60.77, यानी कि करीब करीब आपके 61% मार्क्स यहाँ पर बन गए। ठीक है। और जब वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर 75 हैं, तो जब इनका परसेंटेज निकालेंगे 60 का तो उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 75 से। ठीक है। देखिए, 60.77 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 46। अब ये जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए 46, ये आपको जो दो सब्जेक्ट में रीअपीयर आ रखी है ना, उसके अंदर अलग अलग दिए जाएंगे। ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर आप फेल थे, वहाँ पर भी 46, और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर फेल थे, वहाँ पर भी 46। यानी अगर दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स हम टोटल करें तो 92 बन जाता है, और आपको अगली क्लास में प्रमोशन इसके बिहाफ पर दे दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जिस विद्यार्थी के 40% से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं ना, उसी को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, चाहे किसी की एक सब्जेक्ट में रीअपीयर आ रखी हो, चाहे दो सब्जेक्ट में रीअपीयर आ रखी हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो विद्यार्थी अपने एग्जाम में अब्सेंट रह गया था उसके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, इन केस ए कैंडिडेट इज अब्सेंट इन एनी कोर्स सब्जेक्ट of previous examination, then his her marks in that course subject shall be taken as 0 while calculating the average score for the preparation of results of reappear examinations. The latest score of all courses subjects scored by candidate shall be considered for the purpose of calculation of average marks। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में अब्सेंट था तो उसको वहाँ पर 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि जिस विद्यार्थी को एक सब्जेक्ट में रीअपीयर आ रखी है उसके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, मान लिया कि आपकी एक सब्जेक्ट में रीअपीयर है, टोटल सब्जेक्ट हैं आपके 5, असेसमेंट के नंबर मिले आपको 22, और जो आपके थ्योरी के मार्क्स आपको मिले वो 2, यानी कि आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट में। और जो टोटल मार्क्स हैं आपके 5 सब्जेक्ट के वो 256 हैं 500 में से। और जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 81 हैं, 81 हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके 100 मार्क्स रहे हों, तो आपको आगे चल करके जो परसेंटेज आएगी उसको उसी से डिवाइड करना है। देखिए कैसे, आपने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए वो बने 337, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स बने आपके वो 600 बने। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो आएगा 56.17। जब इसका 75% निकालेंगे इस परसेंटेज का तो वो बनेगा 42।
जो 42 नंबर हैं, 42 नंबर हैं, वो आपके जो रीअपीयर आ रखी है उसमें जोड़ दिए जाएंगे और आपको अगली क्लास में प्रमोशन मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।